हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि हम पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से अपनी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट दे सकते हैं। प्रीलिम्स हमारे 3 स्टेजेस में से सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल स्टेज हो गया है एंड कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 100 क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारे प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो देखी जाती है एंड इस वजह से जो मार्जिन है वो हार्डली 3 से 4 मार्क्स का होता है, यानी एक या दो क्वेश्चन का सिर्फ मार्जिन रहता है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक अनसक्सेसफुल कैंडिडेट में। तो एक एक मार्क यानी कि 0.66 भी मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज आर प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज कंसर्न। तो इसी वजह से पीवाईक्यूज एक ऐसा सोर्स है जो ईयर ऑन ईयर हर कैंडिडेट की हेल्प करता आया है एंड हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन पीवाईक्यूज का फायदा उठा के अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप और आगे लेके जा सकते हैं। मैं हूं जसमीत सिंह, आप मेरी ट्विटर आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसी के साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके लेटेस्ट अपडेट्स इस एग्जाम के बारे में भी ले सकते हैं। हम सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर का आउटलाइन देख लेते हैं कि आखिरकार इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या मिलेगा। एक जनरल ज्ञान मिलेगा कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स को किस तरह से और बेटर टैकल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब प्रीलिम्स 2021 जो है वो अक्टूबर 10 अक्टूबर 2021 में जाके शिफ्ट कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है एंड इसके चलते हमारी काफी सारी प्रिपरेशंस जो है वो डीरेल हो गई है। जो एक मेन चैलेंज है हमारे लिए इस टाइम पे वो है कोविड-19। काफी फैमिलीज इनसे जूझ रही है, काफी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको पर्सनल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आई होप ये जनरल ज्ञान आपको अपनी प्रिपरेशन पे वापस ट्रैक पर लेके आएगा एंड जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उससे नेविगेट करने में थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद हम थोड़े रिसोर्सेज देखेंगे, एक जनरल आउटलाइन लेंगे कि रिसोर्सेज और एंड कितनी टेस्ट सीरीज हमें लगानी चाहिए। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने ऐसे टाइप्स हैं जो क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। क्या प्रोबेबिलिटी है हर क्वेश्चन की, जिसमें ए बी सी डी ऑप्शंस हैं, जिसमें 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी समझने की कोशिश करेंगे। देन निटी-ग्रिटी ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर। अब हम जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर ले उसके बाद भी हमने देखा है कि कुछ एस्पिरेंट्स का जो परफॉर्मेंस है उन 2 घंटे में, जो हमारे प्रीलिम्स के 2 घंटे होते हैं, जनरली 9:30 टू 11:30 के बीच में प्रीलिम्स होता है, उस दौरान एक अलग सा चैलेंज निकल के आता है जिससे जो हमारी पूरी की पूरी प्रिपरेशन है पिछले 1 साल की, पिछले 2 साल की, 3 साल की, वो सब डिरेल हो जाती है जब हम पेपर सामने देखते हैं। तो एक तरीका होता है जिस तरीके से हमें अपने पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। जरूरी नहीं है कि यही तरीका सबके लिए सही हो या जो यहाँ पे तरीका बताया जा रहा है, जो यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है, उसी से सबका प्रीलिम्स क्लियर हो। बट ये एक तरीका है जिससे अगर आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके तो नथिंग लाइक इट। फिर हम ये देखेंगे कि वाई एनालाइज पीवाईक्यूज, कि पीवाईक्यूज में ऐसा क्या है कि हर एस्पिरेंट, काफी सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि हमें पीवाईक्यूज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स में। देन उसके बाद हम एक सेक्शन वाइज एनालिसिस देखेंगे कि पिछले 10 सालों का एवरेज क्या रहा है एंड 2020 प्रीलिम्स का एवरेज क्या रहा है ओवर डिफरेंट 7 सेक्शंस। फिर हमारा सेकंड पार्ट जो आएगा इस वीडियो में, दैट विल बी की टेक अवेज फ्रॉम प्रीलिम्स 2020। हम आने वाली सीरीज जो है वो इस प्रीलिम्स 2020 के पेपर पे आजमा के देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम पीवाईक्यूज की हेल्प से कुछ प्रीलिम्स के जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते थे। देन व्हाट टू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर वीडियोस, कि आने वाली सीरीज में, आने वाली वीडियोस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे इस 2 पार्ट सीरीज का हम कंक्लूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल ज्ञान से शुरू करते हैं। हाउ टू ओवरकम लक फैक्टर। ये हमने काफी बार देखा है कि आपस में एस्पिरेंट्स बात करते हैं, अच्छा उसका प्रीलिम्स काफी अच्छा हुआ, उसके लक से ये 2 क्वेश्चंस ठीक हो गए। इस बार 2020 में तो बायोलॉजी काफी ज्यादा हावी थी, तो बायो स्टूडेंट्स का जरूर अच्छा हुआ होगा एंड उनको एक एज है। यस, कहीं ना किसी को एज जरूर मिलता है, बट हमें कोशिश करनी है कि हम जो ये सो कॉल्ड लक फैक्टर है उसको कैसे कम कर सकते हैं। यस, लक ऐसा है, कुछ आपकी प्रिपरेशन इस तरह से हो सकती है कि आपने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी हो जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ गए हों, या फिर
आपने कुछ ऐसी चीज छोड़ दी हो, एनवायरनमेंट अगर आपने छोड़ दी तो उसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चंस आ गए कि आप उनको सॉल्व ही करना कर सके वहां पे, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है इस पे थोड़ा सा लक जरूर डिपेंड करता है, बट हमें लक फैक्टर को मिनिमाइज करना है एंड उसका सबसे मेन तरीका क्या है, हमें रिवाइज करना है। लिमिटेड सोर्सेस रखते हुए हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी जो प्लानिंग है वो ठीक है एंड हमें अपने प्रीलिम्स के गोल की ओर लेके जाएगी। एक चीज का ध्यान रखें, हमें प्रीलिम्स को सिर्फ पास करना है, सिर्फ कट ऑफ पास करनी है। हमने हर चीज नहीं पढ़नी जो कि कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी गाइड, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, चाहे वो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, कोई भी अगर इंस्टीट्यूट आके आपको बोले कि ये 4 बुक्स और पढ़ लीजिए, तो उससे कम इन्फ्लुएंस हुए। रादर आप पहले अपनी स्ट्रेटेजी को देखें कि आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या आपको उन 4 बुक्स पढ़ने का टाइम है आपके पास, क्या उन बुक्स की आपको जरूरत है, जिन सेक्शंस की वो बुक्स हैं या नहीं। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि क्या जो एडवाइस आई है सामने से, क्या हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। हर इंडिविजुअल की प्रिपरेशन अपने स्पेस से चलती है, हर इंडिविजुअल के अपने कुछ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स होती है जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है एंड उन पे स्टिक रखना है। देन कंपटीशन इज विद योरसेल्फ एंड नॉट विद अदर्स। अब एक बहुत जरूरी चीज जो है, हमें अपनी ग्रोथ एंड अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। इसका क्या मतलब है कि यस, ये कंपटीशन बाकी 10 लाख स्टूडेंट्स के साथ जरूर है, बट हम इसमें, ये एक मैराथन है, हम इस मैराथन को तभी अच्छे से लड़ सकते हैं जब हम अपने से कॉम्पीट करते हुए हम कोशिश करें कि हम कल से ज्यादा पढ़ें, कि कल जितनी तैयारी की थी, अगर कल हमने 10 घंटे दिए हैं तो हम उसको आगे कंसिस्टेंटली वीक्स ऑन वीक्स आगे चलते रहें। ना कि किसी और को देख के ये कहें कि अच्छा मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूं एंड बाकी 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो अब मुझे भी 14 आवर्स करना है। नहीं, आपका कंपटीशन आपके साथ है। आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके 10 घंटे हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पे चलती रहे। तो कंपटीशन आपके साथ है, आपको किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा कि वो एस्पिरेंट तो 12 घंटे पढ़ रहा है, उसने तो 16 घंटे करके क्लियर किया है यूपीएससी एग्जाम। नहीं, आपको उन पे ध्यान नहीं देखना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आपका राइट टाइम क्या है या वो एफिशिएंट टाइम क्या है जिसको देके आप इस एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन जो है इंप्रूव कर सकते हैं एंड अपने आप को मैक्सिमम चांसेस दे सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने में। कोई एक मैजिकल नंबर नहीं है। कई स्टूडेंट्स जो हैं 4 आवर्स पढ़ के भी प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, कई स्टूडेंट्स 14 आवर्स पढ़ के भी नहीं क्लियर कर पाते। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है चीजों को समझने का, चीजों को ग्रास्प करने का। वो आपको इंडिविजुअली अप्लाई एंड इंप्लीमेंट करके देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देन डिवाइस योर ओन स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अब हर जो एस्पिरेंट है वो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे है। जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2021, कुछ ऐसे होंगे जिनका हो सकता है फोर्थ अटेम्प्ट होगा 2021 में, कुछ जॉब कर रहे हो सकते हैं, कुछ फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हैं। सबके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं जिनके बेसिस पे हर इंडिविजुअल को अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। कईयों के पास टाइम लिमिटेड होता है, बट कईयों के पास ग्रास्प करने की जो पावर है वो अनलिमिटेड होती है। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि क्या एक बार पढ़ के भी आप उस चीज को ग्रास्प कर सकते हैं एंड आने वाले एग्जाम में क्या आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आपको इसको 2 बार, 3 बार, 10 बार रिवाइज करना है तो करना है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। हो सकता है अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एनालाइज करें तो उससे निकल के आए कि आपका पॉलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस केस में आप पॉलिटी की नंबर ऑफ रिवीजन्स कम रखें, 4 से 5 रखें एंड उसी के साथ साथ अगर आपको दिख रहा है कि आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा वीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, डेप्थ बढ़ाने की जरूरत है प्रिपरेशन को लेके। तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दें बजाय कि पॉलिटी ही बार बार रिवाइज करते हुए। हो सकता है दूसरे एस्पिरेंट की पॉलिटी वीक हो एंड उसको जरूरत है वो लक्ष्मीकांत बार बार पढ़े, जरूरी नहीं है आप उसी को फॉलो करें, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही मेथड है जिसको फॉलो करते हुए आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। काफी डिफरेंट मेथड्स हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। आप अपने साथ बैठे कुछ टाइम,
आप अपना एक तरह से जर्नल बना लें, एक तरह से प्लान बना लें जिसमें आप लिखें कि ये आपके वीकनेसेस हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं जिनको आपने आगे लेके चलना है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मिंग गुड हैबिट्स। अब हैबिट का एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि हमारे माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं अगर हम रोज के रोज कुछ गुड हैबिट्स करें, चाहे वो रोज सुबह उठना हो 5 बजे, चाहे वो लेट रात तक पढ़ना हो 4 बजे तक। तो ये सारी हैबिट्स आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप डेवलप कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखें कि आप रेगुलरली रोज उन हैबिट्स को करें, कि रोज अगर आपने 5 बजे उठना है तो रोज उठें। धीरे धीरे आपका माइंड खुद ट्रेन हो जाता है एंड जो एनर्जी लगती है आपकी माइंड में उस चीज को करने में, वो धीरे धीरे कम होती जाती है एंड ऑटोमेटिकली काफी चीजें आसान हो जाती है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठ के न्यूज़पेपर 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा न्यूज़पेपर को डिवोट करते हैं, तो हो सकता है एक हफ्ते आपको बोरिंग लगे, 10 दिन आपको काफी मुश्किल लगे सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना। बट 1 या 2 महीने बाद क्या होता है, इट बिकम्स अ हैबिट एंड फिर अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आपको अपना दिन ही आधा अधूरा सा लगने लगता है। तो बहुत जरूरी है कि गुड हैबिट्स, अब गुड हैबिट्स का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है कि आप जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उसको अपने सही टाइम पे रखें, कि जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट हो उसी टाइम पे आप अपना हार्ड टॉपिक उठाएं, और जैसे ही आप थोड़ा से ड्राउजी फील कर रहे हो आप वो टॉपिक उठाने लग जाएं जिसमें आप थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको खुद समझनी है कि आपका कौन सा टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम या आफ्टरनून टाइम, या आपको एक पावर नैप की जरूरत है 45 मिनट्स की। तो कोशिश करें आप ऐसी गुड हैबिट्स टाइम आने वाले टाइम में धीरे धीरे डेवलप करते रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हैबिट के लिए समझना जरूरी है कि जैसे ही आपकी हैबिट एक दिन के लिए भी ब्रेक हो तो उसको सेकेंड डे तक लिंगर ऑन ना करें। ऐसा काफी बार होता है कि स्टूडेंट्स का मन नहीं करता कि अच्छा आज मुझे नहीं पढ़ना, आज मुझे रिलैक्स करना है, एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं होगा। बट एक चीज का ध्यान रखें कि वो हैबिट जो है वो एक दिन से दूसरे दिन तक ब्रेक ना हो। अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो एक बार ना उठे वो तो ठीक है, बट मेक श्योर करें कि हैबिट सेकेंड डे तक ना लिंगर ऑन हो, वरना गुड हैबिट को बैड हैबिट में बदलते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें गुड हैबिट्स को डेवलप करना है एंड जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, चाहे वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन यूज करना है, उनको मिनिमाइज करते हुए हमने फोकस जो है सारे का सारा अपना एग्जाम पे लेकर आना है। नेक्स्ट चीज, डू नॉट वरी अबाउट द लॉस्ट टाइम। एक चीज काफी कॉमन हमने देखी है कि स्पेशली अभी इस टाइम में क्या हो रहा है, कोविड 19 जो पैंडमिक चल रहा है उसके चलते काफी सारी आसपास नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी के साथ साथ काफी ऐसी फैमिलीज पीड़ित हैं कोविड 19 से, काफियों का ऐसा डिफिकल्ट लॉस हुआ है जिनको बयां करना भी काफी मुश्किल है। एंड ये पर्सनल लॉस को आप ये मत समझिए कि एक तरह से आपके लिए बहुत बड़ा टाइम लॉस हो गया है, आप अपने आप को बाकियों से कंपेयर करें कि अच्छा आप देखिए कि अच्छा वो तो पढ़ रहा था बट मुझे, मेरी फैमिली को सबको कोविड हो गया एंड मेरे को इस टाइम से 15 दिन का नुकसान हो गया। तो उस तरह से आप अगर अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे तो आप अपने आने वाले टाइम को भी वेस्ट करेंगे, कि आप इसी सोच में पड़ जाएंगे कि मेरे ये जो 15 दिन है वो वेस्ट हो गए, अब मैं आगे प्रिपेयर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी भी या नहीं। तो इस चीज का आप बिल्कुल वो मलाल मत रखें, आप बेस्ट दें जो आपके पास आगे आने वाले टाइम में पॉसिबल है। आपके पास अपना प्रेजेंट है, आपके पास अपना फ्यूचर है, तो इसमें अपना बेस्ट दें, ना कि आप पुरानी जो बातें हो गई हैं पिछले, जो आपने 10-15 दिन लूज कर दिए हैं, उनके बारे में सोच के अपना आने वाला टाइम और प्रेजेंट टाइम को मत खराब करें। जरूर ऐसी चीजें काफी फैमिलीज में हुई हैं, हर फैमिली, हर कोई ना कोई फैमिली किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर ही रही है, टाइम ही ऐसा है। बट आप कोशिश करें कि आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके अपने एग्जाम पे जल्दी से जल्दी वापस आए एंड उसके बारे में सोचना थोड़ा कम कर दें एंड कोशिश करें कि आपका मेन फोकस जो है वो अब एग्जाम पे शिफ्ट हो जाए। देन फैमिली लाइफ एंड फ्यू डिस्ट्रैक्शंस। जब अभी लॉकडाउन चल रहा है कुछ स्टेट्स में, तो उस वजह से काफी एस्पिरेंट्स अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं। जो पहले लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे 10-10 12-12 घंटे, वो अब अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं एंड उनके पास ऐसी प्राइवेसी नहीं है कि वो लॉन्ग आवर्स तक पढ़ सकें। तो आपको इसके बारे में
परेशान नहीं हो रहा, आपको अपनी फैमिली को समझाना है, आपको उनसे खुल के बात करनी है कि आप डेडिकेशन से इस एग्जाम को देना चाहते हैं, आप डेडिकेशन से इतने घंटे रोज आपके लिए भी देने जरूरी हैं। एंड उसके बाद लेट्स एज्यूम आपने दिन में 10 घंटे पढ़ लिए, तो 1 या 1.5 घंटा जरूर निकालें कि आप फैमिली के साथ भी बैठे, उनकी भी बातें सुने, उनको भी अपनी बातें सुनाएं, जिससे एक प्रॉपर बैलेंस बनता रहे। आने वाला जब टाइम होगा, जब एग्जाम से 2 महीने पास होंगे, 1 महीने पास होंगे, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम समझेंगे एंड उनको भी लगेगा कि सीरियसनेस अब और ज्यादा बढ़ गई है एंड आपको अब 10 घंटे की जगह 14 से 16 घंटे करने की जरूरत है एंड वो भी अपनी स्पेस देंगे। ठीक है, तो ये एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है कि ऐसा ना हो कि आप अपना घर में मूड खराब रखें कि अच्छा आज फैमिली में ये हो गया, अच्छा अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। देखिए, हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए ही आगे चलना है। बट एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई एंड बाकी टाइम जैसे ही वो पढ़ाई खत्म हो उस टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आप देखते रहें। अब देखिए, एक चीज क्या कर सकते हैं, कईयों की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उन्होंने काम करना ही करना है। ऐसे टाइम पे आप ऑडियो बुक्स का फायदा उठाएं, आप वीडियोस को सुने। ठीक है, ऐसा मत करें कि अच्छा अब मेरे को ये काम करना है तो मेरा पूरे का पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कोशिश करें कि कुछ आपके कान में चलता रहे अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है एंड मेरा एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो वीक है। सिमिलरली जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे कि फोन, ट्विटर, सोशल मीडिया, इनको बिल्कुल मिनिमाइज कर दे। इनसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हेल्प नहीं होगी। आप इंटरनेट पे भी जैसे जाते हैं तो इंटरनेट कोशिश करें कि उसका टाइम भी एक स्लॉट बना ले कि इंटरनेट की जो आपकी पढ़ाई है वो एक तरह से लिमिटेड रहेगी और आप 1 या 2 घंटे एक वीडियो सुन के 1 या 2 घंटे बाद उस आंसर को लिख के वापस आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज को लिख के वापस आ जाएंगे एंड फिर अपनी डिस्ट्रैक्शन से हट जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटे की तो टेस्ट सीरीज दे दी बट उसके बाद 2 घंटे फेसबुक चला लिया, यूट्यूब चला लिया, कहीं मूवी देख ली, तो ये बिल्कुल नहीं करना। इन डिस्ट्रैक्शंस को इस टाइम पे बिल्कुल खत्म करना है एंड पूरे फोकस से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन की ओर बढ़ना है। देन लास्टली, गिव टाइम टू हेल्थ एंड मीनिंगफुल रिक्रिएशन। अब सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दें कि हेल्दी फूड खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें, तला हुई चीज अवॉइड करें एंड कोशिश करें जितने ज्यादा फ्रूट्स एंड अच्छी चीजों को आप खा सकें जो आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। ये एक पॉइंट आप जरूर याद रखें। ऐसा ना करें कि अच्छा अभी तो एग्जाम है तो जल्दी से कुछ खा लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। नहीं, ये एक हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों डिविडेंड्स देती है अगर आप हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो। एंड टाइम ऐसा है कि हेल्थ पे एक्स्ट्रा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आज हेल्थ पे ध्यान देने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगे बट ये आपका आने वाले टाइम में टाइम और ही बचाएगा अगर देखा जाए तो। देन अगर हम मीनिंगफुल रिक्रिएशन की बात करें तो इसमें जरूरी है एक तो आप इसका टाइम स्पेन जो है वो काफी शॉर्ट रखें, मैक्सिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स रखें एंड कुछ ऐसा करें जिससे आपका जो माइंड है और ज्यादा एक्टिवली चले, चाहे वो एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, चाहे वो बुक्स रीड करनी हो गई, फिक्शन नॉन फिक्शन। तो ऐसी चीजों को अपनी हॉबी बनाएं, ऐसी चीजों में अपना रिक्रिएशन ढूंढे जिससे आपका माइंड भी रिलैक्स हो एंड उसी के साथ साथ जो है आप मेडिटेशन मिनिमम 15 मिनट्स जरूर करें। ठीक है, तो ये ओवरऑल बेनिफिट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था एक जनरल ज्ञान जो आप आने वाले प्रीलिम्स में आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट्स आपके लिए अप्लाई करें, हो सकता है आप इनमें से काफी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से केटर कर रहे हो, तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, बट जो पॉइंट्स में जहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं कोशिश करें कि उसमें और इंप्रूवमेंट लेके आए जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है और ज्यादा बेटर हो आने वाले टाइम में। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम आने वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें।